हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंपाइलर डिज़ाइन की पीवाईक्यू एंड डीपीपी सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? हम लोगों ने पार्सर तक कंप्लीट कर लिया, तो उसके सारे हमने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए, राइट। तो यहाँ पे पार्सर कंप्लीट हो गया, तो 12 क्वेश्चन थे पार्सर में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब पार्सर के बाद एक और टॉपिक बचता है जिसका नाम है इंटरमीडिएट कोड। सॉरी, ये लास्ट वीडियो में हमने एसडीटी किया था। सॉरी सॉरी, मैं पार्सर थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था तो मेरे दिमाग में वही आ गया। लास्ट वीडियो में एसडीटी के 12 क्वेश्चन थे, और उसके बाद अगला जो लेयर आती है वो कौन सी आती है? वो आती है हम लोग के इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, राइट। इंटरमीडिएट कोड कोड जनरेशन, ठीक है। इसकी हम लोग एक डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं, डीपीपी। ठीक है, राइट। ठीक है, तो इसकी एक ही डीपीपी है और इस डीपीपी को मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो डीपीपी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पढ़ लेते हैं पहले क्या। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कैन बी इजीली सिमुलेटेड, सॉरी कैन इजीली सिमुलेटेड यूजिंग। ठीक है, तो पहले सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की पूछ बोला गया। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होता क्या है? अगर मैं बात करूँ, हम लोग पास अगर मान लेते हैं ए है, उससे क्या हो रहा है? एक्स वाई एंड जेड जनरेट हो रहा है। सो ए जो है वो डिफाइन हो सकता है, वो हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यानी ए जो है एक्स से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करे, कुछ एट्रीब्यूट इनहेरिट करेगा, बी वाई से कर सकता है, जेड से, मतलब तीनों में से किसी एक से कर सकते हैं, तीनों से ही कर सकता है। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलाउ है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड वाले यानी ए जो है अपने चिल्ड्रन से इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल आर एल एल पार्सर, एल आर एल एल ग्रामर, एल आर ग्रामर, एम्बिगुअस ग्रामर, नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो रिडक्शन हो रहा है राइट वाले पार्ट से। राइट वाला पार्ट जो है वो रिडक्शन हो रहा है लेफ्ट वाले पार्ट में। यानी कि क्या हो रहा है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग स्ट्रिंग से जा रहे हैं, स्ट्रिंग से जा रहे हैं किसकी तरफ? रूट की तरफ, राइट। तो ये किस में होता है? स्ट्रिंग से हम लोग रूट किस तरफ से आती है? हम जाते हैं बॉटम अप पार्सर में। सो बॉटम अप पार्सर क्या होता है? एलआर पार्सर जो है बॉटम अप पार्सर का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे एलआर ग्रामर होगा, एलआर ग्रामर ही यूज होता है। ठीक, एलएल ग्रामर का भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट इजीली बोला है। ठीक है, इजीली में एलएल ग्रामर नहीं आएगा, एलआर ग्रामर आएगा, क्योंकि एलआर ग्रामर में सिंथेसाइज एट्रीब्यूट लगाना इजी होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लिया, और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर ट्रांसलेशन रूल फॉर द ग्रामर जी। ठीक है, ग्रामर जी के लिए ऐसा कुछ रूल दे दिया गया है। ठीक है, और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग दिस। ठीक है, यू टॉप डाउन पार्सर। ठीक है, टॉप डाउन पार्सर का यूज करना और इस स्ट्रिंग का हम लोग आउटपुट निकाल के देना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो कि इस इतना स्पेस हम लोग का फ्री मिल जाए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एस होगा, राइट। एस है, फिर यहाँ पे ए हो रहा है, फिर कैपिटल ए हो रहा है। ठीक है, जो सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसको हम लोग क्या है, जब सॉल्व करेंगे तो उससे जो प्रिंट आएगा उससे लेंगे। तो हम लोग क्या निकालना है? अच्छा, मैं स्ट्रिंग यहाँ पे लिख ले रहा हूँ साइड में। तो यहाँ से ए बी ई बी ई बी ई, इतना हम लोग को दे दिया। तो यहाँ से ये ए हम लोग का यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ए से हम लोग को बी निकालना है। ए से बी इस वाले प्रोडक्शन से निकलेगा, राइट। ठीक है, तो ए से बी निकालना है, तो ए से यहाँ से बी आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग काम भी हो गया। उसके बाद ई बचा यहाँ से, तो यहाँ से ई निकालना, और बी से देखो ई एक राउंड में निकल आएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से बी से हम लोग डायरेक्टली ई निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या, ए बी जो है, तो काम करते हैं उसको ऐसे लेते हैं। बी से यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ से ए आ गया, तो ई हो गया। अब ए बचा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को वापिस से बी निकालना है, तो ए से बी इस राउंड में निकलेगा। तो यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा है, ए है, ए से बी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कैपिटल बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी आ चुका, ई बचा हुआ है। ई कैसे निकालेंगे? बी से ई ए। ठीक है, यहाँ से देखो ई, और फिर ए आ गया। ए से फिर हम लोग डी निकालना है, सॉरी डी बोल रहा हूँ, बी निकालना है, बी, और यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, बी के बाद बी, हाँ ठीक है, ये हो गया। ई बचा हुआ है, ई कैसे निकालेंगे? ए से ई निकालना है, तो ई ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा ए से,
ए पे हैं, ए पर हम लोग, और उनको क्या निकालना, ई निकालना है। ई जो है बी से आने वाला है। डायरेक्टली ई आ जाएगा किसी तरह। ए से नल आ सकता है, और नहीं आ सकता। तो यहाँ से हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिएगा। बी से ई, ए हो गया। ए के थ्रू हम लोग नल कर सकते हैं। बी है, बी के बाद बी टू ई निकालना हम लोग। अच्छा, बी टू ई निकालना इजी तो है यहाँ से। एक काम कर, थोड़ा सा मैं और इधर कर लेता हूँ। हाँ, अब बी टू ई निकालना है, मैं इजी तो है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, सही है। बी टू ई आना है, तो ई कैसे, ई ए आ जाएगा यहाँ पे। ये ई आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब ए से नल आ जाएगा, ठीक है। अब टॉप डाउन पार्सर कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट से यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ गया, ए आ गया है, ठीक है। इसका काम, एक मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ। इसका काम हो गया, ए आ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रिंट ए आएगा। सो प्रिंट ए हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रिंट ए आएगा, ठीक है। तो मैं लिखा नहीं था, बट यहाँ प्रिंट ए है, जैसे मैंने बोला ना, सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ए है। अब ए के सॉल्व करने के लिए यहाँ बी चाहिए, यहाँ बी, तो पहले लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो बी है, ठीक है। इसका काम हो गया है। अब बी है, बी के बाद क्या है, नल आएगा यहाँ पे। ऐसे बी के बाद क्या है यहाँ पे, ये है प्रिंट सी वाला स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ से प्रिंट सी वाला स्टेटमेंट हो गया बी। अब आगे कैलकुलेट करने के लिए बी चाहिए, बी कैलकुलेट करने, ई कैलकुलेट करना है। और ये क्या, बी टू ई है, बी से ड्राइव हो रहा है, ई है, बी से ड्राइव ई है, तो यहाँ पे प्रिंट बी होगा। तो इस पार्ट को हो गया, इस पार्ट को लेकर प्रिंट बी हो गया। अब ए कैलकुलेट करने के लिए वापस बी चाहिए, नहीं कि ए से बी और बी ड्राइव हो रहा है, ए से बी, बी प्रिंट सी हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, प्रिंट सी हो गया, ठीक है। अब बी कैलकुलेट करने के लिए ई चाहिए, ठीक है। और बी से ई ए, बी टू ई ए, बी टू ई है, वापस से बी प्रिंट होगा, वापस से बी प्रिंट हुआ, और ई वाला पार्ट, ये प्रिंटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी है, ए टू बी बी है, ए टू बी बी प्रिंट सी होगा, यहाँ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फिनिश हुआ, और यहाँ सी आ गया। अब बी कैलकुलेट करने के लिए ई एच है, बी टू ई ए में क्या होगा, बी टू ई ए में यहाँ प्रिंट बी होगा, राइट। तो यहाँ से प्रिंट क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ए टू नल है, ए टू नल कहाँ पे है, ए टू नल में प्रिंट सी हो रहा है, ए टू नल में प्रिंट सी हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट। अब कोई कोई प्रिंटिंग नहीं, प्रिंटिंग हर स्टेटमेंट में सिर्फ एक बार है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या आंसर आया, ए सी बी सब में है, ए सी बी सब में, ए सी बी, ये गलत हो जाएगा। मैं इसको रेड पेन से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ए सी सी है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हो गया सी बी सी, उसके बाद सी बी सी, ए बी सी है, सी बी सी, यहाँ सी बी सी नहीं है, इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी बी सी ये है, उसके बाद बी सी है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने 3 को पेस्ट कर दिया। कंसिडर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ग्रामर ए बी ए डैश, ठीक है। ए बी ए डैश दे दिया गया, ए ड्रैग बी ए डैश, ठीक है। और दिस कुछ दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर इनहाइट। अच्छा, ए स्मॉल बी की बात किया, ठीक। कैपिटल बी की बात नहीं कर, स्मॉल बी की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन सी इनहाइटेड एट्रीब्यूट है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, यहाँ पे देखो ए डैश जो है बी से अटैच है, तो यानी ए डैश डॉट बी, जो ए डैश डिफाइन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, यानी ए डैश जो है ए डिफाइन हो रहा है, यानी इसके हिसाब से जो यहाँ पे बी है, वो क्या, वो जो इनहेरिट कर रहा है उन्हें पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स जब इनहेरिट करते तो वो होता है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, सिंथेसाइज यानी एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सिंथेसाइज शॉर्ट में, ठीक है, एस एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गई अगली चीज, और उसके बाद देखो ए डॉट ए डैश डॉट बी, यानी ए कहाँ है, ये ए है, ठीक है, ठीक है। वो डिफाइन हो रहा है अपने चिल्ड्रन से, वो डिफाइन हो रहा है अपने चिल्ड्रन से, तो चिल्ड्रन से डिफाइन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो होगा, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, यहाँ बी जो है वो क्या, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, ए जो यहाँ पे आ रहा है वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ए टू जो डिफाइन हो रहा है वो किससे, ए वन और बी से डिफाइन हो रहा है। ए टू जो डिफाइन हो रहा है वो बी से डिफाइन हो रहा है, ए वन से डिफाइन हो रहा है, यानी अपने सिबलिंग और पेरेंट्स से डिफाइन हो, सिबलिंग एंड पेरेंट्स से डिफाइन हो रहा है, यानी ए बी की बात कर रहा है, बी जो है वो क्या है, यहाँ पे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे उसको हटाते हैं यहाँ से फिर से, ए डैश डॉट ए है, यानी ए डैश जो है, ए वन डैश जो है वो डिफाइन क्या हो रहा है, ए टू डैश से है,
A1 डैश जो है वो डिफाइन हो रहा है A2 डैश से, ठीक है। A1 डैश जो है डिफाइन यानी ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए जो है वो क्या अपने चिल्ड्रन से है, यानी कि ये ए जो है यहाँ पे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, राइट। लेट से मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया, और पहले तो ये ए होगा जो मैंने ठीक कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यार, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ए डैश डॉट बी है, ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश डॉट बी दे दिया है। ए डैश बी डॉट ए डैश जो है ए से डिफाइन हो रहा है, यानी ए डैश जो है बी से डिफाइन ए से डिफाइन हो रहा है, यानी अपने पेरेंट्स से ले रहा है। तो बी जो है इनहेरिटेड होगा ना, हाँ ये इनहेरिटेड होगा, ठीक है। मैं उल्टा कर दिया था, देखो सिंथेसाइज में क्या होता है, अपने चिल्ड्रन से प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, और इनहेरिटेड में क्या होता है अपने पेरेंट्स से और सिबलिंग्स से करते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स इनहेरिट करा, ठीक है, मैं उल्टा लिख दिया था। फिर यहाँ पे देखो ए से ए डैश, यानी ए डैश से ए डिफाइन हो रहा है, ठीक। अब इसका ए डैश से ए डिफाइन हो रहा है, तो ये इनहेरिटेड होगा। एक सेकेंड, ए डैश से ए डिफाइन हो रहा है ना, यानी कि ए जो अपने चिल्ड्रन से डिफाइन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सिंथेसाइज हो जाएगा, सिंथेसाइज। और सेकेंड वाला पार्ट से यानी ए देखो दोनों में सिंथेसाइज है, बी जो इनहेरिटेड है, ए बी इनहेरिटेड ए सिंथेसाइज, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग, मैं दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा प्रेसिडेंस पूछा है, तो प्रेसिडेंस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं अगर प्रेसिडेंस की बात करूँ, तो सबसे पहले जो रूट क्या है ई रूट है, ठीक है। तो ई से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इस ई से यहाँ पे टी जाएंगे, टी से एफ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यानी सबसे दूर क्या एस्ट्रिक है, उसका हाइयर प्रेसिडेंस है, देन डिवाइड, देन प्लस, ठीक है। तो एस्ट्रिक हैव अ हाइयर प्रेसिडेंस, देन गलत हो जाएगा, एस्ट्रिक हाइयर है ही नहीं। प्लस हैव अ लोअर प्रेसिडेंस, देन एंड देन स्लैश प्लस, हाँ ये ट्रू है। यहाँ पे एस्ट्रिक है हाइयर प्रेसिडेंस प्लस, ये भी ट्रू है। और यहाँ पे प्लस ऑल हैव सेम प्रेसिडेंट, ये गलत है। तो बी एंड सी इज द राइट आंसर, बी एंड सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या शिफ्ट रिड्यूस पास्टर परफॉर्म एक्शन स्पेसिफिक विद इन द प्रोसेस इमीडिएटली आफ्टर रिडक्शन टू द करेस्पॉन्डिंग रूल ऑफ द ग्रामर, रूल ऑफ ग्रामर, ठीक है। और ये क्या व्हाट इज द ट्रांजिशन दिस यूजिंग एसजीटी स्कीमा डिस्क्राइब बाय द अबव रूल, ठीक है। तो इसका क्या हम लोग को वो करना है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर करना है। टॉप डाउन पार्सर है शिफ्ट रिड्यूस, यानी हम लोग को स्ट्रिंग से जनरेट करना है ए बी ए बी ए बी डबल सी डबल डी, तो यहाँ डबल सी डबल डी होगा। तो सर डायग्राम गंदा बनेगा, तो मेरे से बोलना नहीं, क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आता है, मेरे को सॉल्व करना आता है। तो यहाँ पे देखो अगर एस और डी है तो वी बन जाएगा, ठीक है। तो पहले जो यहाँ तो सी से डबल सी बनेगा, राइट, ठीक है। ये ए बी वी है, अभी वी तो है नहीं, तो सबसे पहले डबल सी बनेगा। तो डबल सी यहाँ पे है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एस में। तो ये एक सी ये सी मिलके रिड्यूस हो गया एस में। तो यहाँ से आउटपुट क्या आ गया, डबल टू आ गया, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, डबल टू आ गया। तो मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डबल टू आ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग डबल टू आई, यानी कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए, बी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। हम लोग पूरा नहीं करना पड़ेगा, देखो ना 2-3 स्टेप करेंगे तो आ जाएगा उससे। फिर यहाँ पे देखो क्या चीज़ आ रहा है, हम लोग के पास एस है, वी तो अभी है नहीं, तो यानी कि अगला जो आएगा वो डबल थ्री होगा, उसके अगला जो आएगा डबल थ्री होगा। तो डबल थ्री कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करना, पर स्मार्टली ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि ऑप्शन देखते हुए क्या करना, सॉल्व करते जाना। फिर मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, जरूरत भले नहीं है, इससे क्या प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या एस है, और हम लोग क्या चाहिए, डी चाहिए। तो यहाँ से एक डी लेंगे और ये वाला एस लेंगे, ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा किसमें, वी में, ठीक है। अब ए बी वी हो जाएगा, तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से ए आ गया, ठीक है। ये रिड्यूस होगा एस में, ठीक है। अब जो हम लोग पास क्या है, यहाँ पे एस है, और एस से सिर्फ डी आएगा, वो रिड्यूस होगा एस, सॉरी एस यहाँ से ले लेंगे, एंड डी जो है यहाँ से उठा लेंगे। एस और डी जो रिड्यूस हो जाएगा वो वी में बन जाएगा वापिस से बी, तो ये वी में कन्वर्ट हो गया। अब ए बी वी है, अच्छा इसका आउटपुट तो मैं लिखते ही नहीं गया ना, सॉरी आउटपुट लिखना भूल गया। तो यहाँ डबल टू के बाद क्या डबल थ्री आया था, राइट, हाँ डबल थ्री आ गया था। सो डबल थ्री यहाँ से जब वी बना था, वी के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, ए बी वी बनाया था, ए बी वी से डबल बनाएगा, फिर यहाँ पे डबल बना गया। तो उसके बाद क्या किया था, एस एंड डी मिलकर वी बन गया था, एस एंड डी मिलकर वी बनाया, फिर डबल थ्री फिर से आ जाएगा। इतना हम लोग का आउटपुट आ गया। फिर यहाँ पे देखो ए बी वी है, राइट, तो यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से बी जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं,
यहाँ से ये बी आ गया, यहाँ से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, ये वापस से क्या बन एस बन जाएगी, ये हम लोग का रूट नोड हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल प्रिंट हो जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली क्या स्ट्रिंग मैच हो रही है, एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो हम लोग ऑप्शन 5 जो करेक्ट आंसर है। अब इसी खुशी में क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन से करते हैं, 6 हो जाएगा ना, 5 तो हो गया। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, 6 है ना। हाँ, तो 6 में देखते हैं क्या, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजिशन रूल। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया गया, इफ द इनपुट 2 + 3 4, ठीक है, then this transition scheme will generate output। ओके, तो देखो सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे वो देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या, हम लोग को यूज़ करना है इस रूल्स का, जो भी रूल हमको दिया है उससे जनरेट करना है इस स्ट्रिंग को, ठीक है, और उसका आउटपुट क्या आएगा वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है, ए प्रिंट होगा, ए रूट नोट है, ए से क्या आएगा हम लोग का, बी आ जाएगा एंड सी आ जाएगा, ठीक है, ये तो आने ही आना है। अब देखो प्लस जनरेट करना है, बीच में क्या प्लस आ रहा है, तो प्लस किससे आएगा, दो चीज, ए प्लस से आएगा और बी सी से, प्लस बी सी से आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस के बाद कैरेक्टर है, ठीक है, प्लस के बाद कैरेक्टर, प्लस के पहले कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए सी से बी सी जनरेट होगा, सी से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस जनरेट होगा, फिर यहाँ से बी आ जाएगा एंड यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो प्लस के पहले बी से हम लोग सिर्फ 2 जनरेट करना है, बी से 2 जनरेट करने के लिए दो चीज़ें, नल तो नहीं ले सकते, तो यहाँ से डी भी लेना हम लोग की मजबूरी है, ठीक है। तो मैं यार कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, डी आ जाएगा, फिर यहाँ से बी आ जाएगा, और इधर क्या होगा, प्लस आएगा, जिसको हम लोग प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट वाले को मैं गोला सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि प्रिंट होगा यहाँ पे, ताकि मैं बाद में भूलूँ ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम लोग का डी है, डी से क्या होगा, हम लोग जनरेट कर लेंगे, डी से हम लोग नंबर इन 2 जनरेट कर लेंगे, अब बी से नल जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्या होगा, प्रिंट होगा, राइट, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हो 2 और यहाँ प्लस बन गया, ठीक है, 2 एंड प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या 3 जाए, 3 4 चाहिए, 3 4 देखो कैसे जनरेट होगा, पहले 3 जनरेट करना है, तो बी से 3 जनरेट करने के लिए बी से डी भी ले लेंगे, डी, और यहाँ से वापिस से बी ले लेंगे, तो डी से क्या होगा हम लोग का 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, ये 4 है, तो यहाँ 4 है, यानी यहाँ वापिस से क्या होगा, डी, और यहाँ से बी ले लिया, और यहाँ डी से 4 ले लेंगे, और यहाँ पे बी की जगह नल ले लेंगे, यहाँ पे सी की जगह क्या है, नल ले लेंगे, तो हम लोग का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डी टू आई डी है, तो प्रिंट द आई डी, तो प्रिंट क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ से इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी टू नल में कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, तो ये हो गया। अब उसके बाद बी, बी ने प्लस प्रिंट करना है, तो यहाँ से 2 से प्लस हो गया, तो ये इतना सॉल्व होगा। उसके बाद सी में, सी में सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होना। फिर उसके बाद बी कैलकुलेट कर, डी कैलकुलेट, डी वाले पार्ट में 3 प्रिंट होगा, तो यहाँ से 3 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इधर बी कैलकुलेट करेंगे, डी कैलकुलेट, डी वाले पार्ट में 4 प्रिंट होगा, तो यहाँ से 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बी से नल वाले में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से बी से डीबी में बी प्रिंट हो रहा है, यहाँ प्लस होना चाहिए, मैं लिखा नहीं, तो यहाँ प्लस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी एक प्लस प्रिंट हो रहा है, तो एक और प्लस प्रिंट होगा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी होगा, ये वाला पार्ट भी होगा, सी से नल कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं प्रिंट, यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो ये हम लोग आउटपुट है। ये मैच किससे हो रहा है, 1 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी से आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डैश इज अ परफॉर्म्ड बाय अटैचिंग रूल और एल्गोरिथम टू, भाई ये तो एच डी टी है, ठीक है, इसमें मैं तो कुछ बोलने वाला, एच डी का रूल ही यही होता है कि हम लोग जो ग्रामर लेते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रूल लगा देते, तो हम लोग को बन जाता है एच डी टी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं एक बार बता देता हूँ। जब हम लोगों ने एच डी टी पढ़ा था जब क्लास में, तब भी मैंने ये किया, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था। एच डी टी इक्वल टू क्या होता है, ग्रामर, ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है, उसमें हम लोग प्रोडक्शन रूल या सिमेंटिक रूल लगाते हैं, तो वही हम लोग का क्या बन जाता है, एच डी टी बन जाता है। ऑल राइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, 8 बचा हुआ, 8 को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी प्रिंट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है कि ना, इजी है, छोटा सा ही आ जाएगा कुछ ट्री नहीं जनरेटर, ठीक है। ऐसा कुछ ये ग्रामर दे दिया गया है और पूछो व्हाट इज वैल्यू ऑफ, सबसे पहले देखो हम लोग ये चेक करना है कि पहले मल्टीप्लाई होगा एडिशन होगा, तो यहाँ पे देखो एस से क्या हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, राइट। एस से क्या है, सबके इक्वल नहीं, एस्ट्रिक एंड मल्टीप्लीकेशन इक्वल है, राइट। और नहीं, ये ट्री जनरेट करना पड़ेगा, सॉरी, ट्री जन माई बैड ट्री जनरेट करना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है,
मेरे को लगा हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिमेंटिक रूल दिया ना, तो हम लोग को प्रोडक्शन ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे देख लेते हैं, एस है, एस से ड्राइव हो रहा है, S1 S2 भी एस ही होते हैं, ठीक है, वो बस अलग अलग दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ से एस है, और बीच में क्या है, प्लस वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, पहले प्लस जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे एस है, और यहाँ से एस है, तो यहाँ पे एस्ट्रिक हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ID है, यानी ये 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा ना, सबसे पहले जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 है ये, ठीक है, हाँ। तो एस डॉट वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 5 × 6 कितना होता है, 30 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 7 है, और यहाँ दोनों एडिशन हो जाएगा, तो 37 आंसर आएगा। तो 37 के ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इसका एक और ऑप्शन भी ट्रू होगा, ठीक है, इसका एक और ऑप्शन भी ट्रू होगा, तो ये बी ऑप्शन ट्रू है। इसके बाद एक और ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने क्योंकि इसमें क्या है, अगर मैं ग्रामर में देखूँ तो प्लस जो है वो इक्वल टू होता है एस्ट्रिक के, ठीक है। तो यानी अगर प्लस पहले सॉल्व करेंगे तो हम लोग को दूसरा आंसर आएगा। तो उसके दूसरा आंसर के लिए एक काम करता हूँ, मैं इसी ट्री बना देता हूँ। सबसे पहले अगर हमने मैं मल्टी नहीं दूसरा ट्री बना लेता हूँ। सबसे पहले एस होगा, एस से क्या होगा, सबसे पहले मैं इस बार प्लस जनरेट किया था, पहले एस्ट्रिक जनरेट कर लेते थे। तो यहाँ से S1 हो जाएगा, अच्छा S1 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ, एस एस्ट्रिक एस हो गया, एस्ट्रिक है, उसके बाद यहाँ प्लस चाहिए, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एस है प्लस एस है। तो विदाउट ट्री का भी वैसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा ट्री बना लेते, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 5 आ जाएगा। तो 6 + 7 कितना होगा, 13 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग को दो आंसर आ जाएंगे, 65 इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, बी एंड सी बोथ आर ट्रू ऑप्शन, ठीक है। डी में हो सकता है कुछ लिखा हो पर पता नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से बी एंड सी इज द राइट आंसर। वैसे सी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन ये कुछ ऐसा दिया हुआ था जिसको मैं हटा दूंगा, एक सेकंड, क्या कंट्रोल जेड, हाँ, ये ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ था, डी ऑप्शन है ये, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा हाँ, तो कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बिकॉज इट्स एम्बिगुअस ग्रामर, तो इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ताकि फिट हो जाए, ठीक है। तो कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बिकॉज अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये सही होगा, क्योंकि ना ये एम्बिगुअस ग्रामर इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ नहीं रही है। बट अगर इन केस ये नहीं दिया है तो 37 भी ट्रू आंसर होगा, 65 भी ट्रू आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 37 आंसर आ रहा है, यहाँ 65 आ रहा है, ठीक है, बोथ आर ट्रू आंसर इसलिए। बट अगर ये दिया कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड तो ये ट्रू होगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इस बार क्या विदाउट ट्री करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम लोग को 20 + 8 × 6 करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एस से ई के थ्रू जाएंगे, ई से फिर ट्री पहुंचेंगे। तो यानी कि सबसे दूर कौन सा, एस्ट्रिक है, ठीक है। तो यानी एस्ट्रिक होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो ग्रेटर है किससे, प्लस से है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई होगा, 8 × 6 कितना होता है, 8 × 6 48 हो गया, +20 68, ठीक है। आंसर इजी था, एक सेकेंड, हाँ इजी था। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, हम लोग का DPP एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या होगा, DPP एंड, ठीक है, इस चैप्टर की DPP एंड होती है। अब हम लोग इस चैप्टर के PYQ सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, ये क्या हो गया, हेडिंग 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 क्या डाल देता हूँ, PYQ और आई इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है, ICG, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ और इसको फिर सॉल्व करते हैं। और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो पहला क्वेश्चन है MCQ गेट 2021 1 मार्क्स का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एन इनहेरिटेड रिप्रेजेंट सॉरी इंटरमीडिएट इनहेरिटेड, यार अभी भी मैं गलत कर देता, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले देखो
3 एड्रेस कोड, हाँ सोर्स प्रोग्राम के इंटरमीडिएट कोड होता है। फिर सिंटैक्स डायरेक्टरी, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स डायरेक्टरी बनता है। फिर कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी क्या होता है, सोर्स कोड के थ्रू बनता है, सिंबल टेबल नहीं होता। राइट, सिंबल टेबल कोड से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने एक गलत बोल दिया, लेना देना नहीं होता, ये गलत वर्ड, लेना देना तो होता है कोड से, क्योंकि उसी के लिए तो होता है सिंपल टेबल। बट सिंपल टेबल कोड का कोई फॉर्म नहीं होता, कोड के बारे में इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है। बट क्या कोड कभी सिंपल टेबल में कन्वर्ट होता है? नहीं, सिंपल टेबल में उस कोड, उस लाइन, जैसे इंट आईडी है, तो इंट आईडी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो सब स्टोर होती है। बट उसका कोड का एक फॉर्म नहीं है, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, ठीक, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और देखता हूँ क्या इसमें। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। कंसीडर द एक्सप्रेशन दिस ऐसा कुछ दिया गया, लेट एक्स बी द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड बाय, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर है फॉर एल्गोरिथम लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर, ओनली लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन कैन हैव मेमोरी ऑपरेंड, ठीक है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कैन हैव ओनली वन रजिस्टर और इमीडिएट ऑफ, एक मेरे को सीओ का ज़्यादा लग रहा है, उसका कम लग रहा है, पर ठीक है, देखते हैं। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें वो हम लोग को ध्यान रखें। पहला क्या है, ओनली लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन कैन हैव मेमोरी ऑपरेंड। मेमोरी ऑपरेंड मतलब मेमोरी से डायरेक्टली हम लोग क्या वैल्यू उठा सकते हैं लोड में, ठीक है। एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या है, ओनली वन रजिस्टर और इमीडिएट ऑपरेंड, ठीक, एक रजिस्टर हो सकता है या तो एक इमीडिएट ऑपरेंड हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको क्या मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम लोग करना, उन लोग बता रहे हैं कितने मिनिमम नंबर रजिस्टर रिक्वायर्ड हैं। सो इमीडिएट ऑपरेंड क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमीडिएट ऑपरेंड मतलब क्या होता है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन होता है उसी में वैल्यू रखी, जैसे मैं मान लो एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, ऐड, ठीक है, R1, ठीक है, ऐड है, R1 में कोई रजिस्टर वैल्यू है, उसमें हम लोग को 2 ऐड करना है, R1, 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ 2 क्या एक इमीडिएट ऑपरेंड है, ठीक है, ये हम लोग सीओए में पढ़ेंगे जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये पढ़ेंगे। तो इस पर वैसे इतना ध्यान नहीं देना, अगर नहीं समझ आ रहा तो सीओए जब कंप्लीट होगा तो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले बी एंड सी को सॉल्व करना है, क्योंकि हम ब्रैकेट पर बोर्ड मॉस रूल अप्लाई करें तो बी प्लस सी करना है। तो सबसे पहले हम लोग R1 लेंगे, R1 में हम लोग बी स्टोर कर देंगे, फिर हम लोग R2 ले लेंगे, R2 में हम लोग क्या सी स्टोर कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और ये दो चीज़ हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर R1 में ही क्या करेंगे, R1 में हम लोग कर देंगे R1 प्लस R2 कर सकते हैं, राइट, ठीक है, ये हो गया। अभी तो हम लोग ने किया ना 2 रजिस्टर यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, वो चलो मैं बाद में काउंट कर लें, पहले करते कैसे यहाँ से देखो, यहाँ से इतना हम लोग का R1 में क्या आ गया, बी प्लस सी आ गया, ठीक है, यहाँ R1 में बी प्लस सी आ चुका है, ठीक है, ऐसे मैं रफली बना दे रहा हूँ। अब क्या करें, R1 में डिवाइड बाई 3 करना है, R1 में क्या करेंगे, R1 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, हम लोग को बन चुका है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 बन चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये जो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया ना, ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब जो भी आंसर है उसको मैं डी ऐड करना है। सो डी क्या डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, हम लोग रजिस्टर में ही करना होगा, ठीक है, ठीक है। आ, तो अब रजिस्टर में करना होगा, तो हम लोग को एक काम करना, नया रजिस्टर लेना होगा, R2 का यूज़ करते हैं ना, हाँ R2 कोई काम नहीं, अब R2 गोज टू डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे R2 में डी आ गया, तो R1 में क्या करना है, हम लोगों को R1 प्लस R2 करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डी भी ऐड हो चुका है, ठीक है, ठीक है। यानी अब हम लोगों ने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये सब पार्ट कंप्लीट हो गया इसके अंदर का। अब जो भी ब्रैकेट में आए उसको क्या मल्टीप्लाई करना है A-1 में, तो R1 में वैल्यू है, राइट, सो R1 को यूज नहीं कर सकते, R2 फ्री है, सो R2 में क्या करेंगे हम लोग, ए स्टोर कर लेंगे, फिर R2 में क्या करेंगे, R2 गोज टू R2 -1 हो जाएगा, तो यहाँ R2 में क्या आ जाएगा, A-1 हो जाएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में, मल्टीप्लाई कर देंगे R1 इंटू R2 का, राइट, तो यहाँ से हम लोग आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से क्या हम लोग क्या 2 रजिस्टर में सारे काम कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। सो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, 2, ठीक है। ये एक्चुअली मेनली मैं बताऊँ इसका इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं था, ये सीओए का क्वेश्चन होना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों इसमें डाल दिए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बहुत कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, और सीओए में ये सब बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग, क्या मैं बोल रहा हूँ, कंसीडर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट प्रोग्राम इन द 3 एड्रेस को दिस विच ऑफ द फॉलोइंग करेस्पॉन्डिंग स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट ऑफ द अबव कोड। अब आता है स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट। स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट होता है अगर जैसे स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वैसे ही है, अगर कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लिया है तो उसको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बट दोबारा डिक्लेयर कभी नहीं कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, कहाँ गया, हाँ, सिंगल असाइनमेंट, स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट। तो स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट स्टैटिक वेरिएबल जैसे ना एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी क्या, पी जो है अगर एक बार डिफाइन हो गया है तो दोबारा डिफाइन नहीं हो सकता, तो वहाँ दूसरा पी यूज होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ देखो पी एक बार डिफाइन हो चुका है, ठीक है, और ये जो पी की वैल्यू है और ये पी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब दूसरा देखो, यहाँ पे पी जो है ये पी सेम नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। तो ये वाला पी कभी सेम होगा, क्योंकि यहाँ देखो पी जो है ना दोबारा डिफाइन हुआ, पी ऑलरेडी डिफाइन हो जाए, पी का दोबारा डिफिनेशन हो रही है। तो ये वाला पी सेम नहीं होना चाहिए, ये वाला सेम नहीं होना चाहिए। सेम चीज क्यू के साथ भी, पहले पी के साथ कर लेते हैं फिर क्यू के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P1 है, तो ये वाला पार्ट करेक्ट है। उसके बाद फिर से यहाँ P1 आ गया, यहाँ P1, ये वाला पार्ट क्या है, इनकरेक्ट हो जाए, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ये वाला पी ये करेक्ट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे P3 सेम नहीं है, तो सेम नहीं है, ये भी ट्रू है। और ये P3 P4 सेम नहीं है, ये भी ट्रू है, ठीक है। इससे मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह कम है। तो P4 सेम है, तो ये वाला P4 ये वाला P सेम है, ये वाला P सेम है, ठीक है। यानी बी वाला पार्ट तो सही लगा पी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देख लेते हैं, P1 है P2, यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे P2 नहीं होगा, यहाँ पे P1 होना चाहिए एक्चुअली, तो ये गलत है। अब देखो यहाँ पे क्या P1 है, यहाँ P है, तो ये तो गलत है ही, यहाँ P1 होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। फिर मैं क्या करता हूँ, क्यू के लिए भी चेक कर लेता हूँ। क्यू यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, क्यू यहाँ पे डिफाइन, दो जगह डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे क्यू अलग होना चाहिए, यहाँ पे क्यू एक है, यहाँ पे क्यू अलग है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला क्यू जो है, ये वाला क्यू सेम होना चाहिए, ये वाला क्यू सेम है, तो इसलिए सही ऑप्शन भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले आता हूँ, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा, कंसीडर द फॉलोइंग मिनिमम नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अबव कोप इनटू स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन में ही दे दिया, तो हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक्स है, तो इसको मैं काम करता हूँ x1 नाम देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या नंबरिंग रहती है ना, तो फाइंड करना इजी रहता है। u माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो u1 और t1 कर दे रहा हूँ, नंबरिंग करने से इजी होता है। अब y इक्वल टू एक्स, वाई पहली बार आया तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, इक्वल टू x जो है इस ऊपर वाला x है, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, इंटू v पहली बार आया तो यहाँ से v1 हो जाएगा, ठीक है। अब x यहाँ पे दोबारा डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, इक्वल टू y ये वाला है तो यहाँ पे y1 होगा, ठीक है। प्लस w है, w पहली बार आया तो यहाँ पे मैं w1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये वाला एफ वाई इक्वल टू, तो y यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है, y यहाँ दोबारा डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे y2 आ जाएगा। y2 इक्वल टी माइनस टी कहीं पे यूज हुआ है, टी यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ से यहाँ पे जो टी यूज है यहाँ पे भी टी वाई यूज हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। T1 है माइनस जेड कहीं यूज हुआ है, जेड कहीं नहीं यूज हुआ अब, तो यहाँ पे Z1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y है, y फिर से डिक्लेयर हो तो यहाँ पे y3 आएगा, y3 इक्वल टू एक्स कहीं पे डिफाइन हुआ, यहाँ पे डिफाइन हुआ, राइट। तो ये एक्स कौन सा x2 है, तो यहाँ पे x2 आ जाएगा। x2 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, y कहाँ पे है, x के नाम, y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y ये वाला y है ना, y2 वाला y2, ठीक है। तो इसमें डिक्लेयर कितना हुआ, यहाँ पे x कितने हैं, x यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखो x काउंट करते हैं, तो कितने वेरिएबल हो बस ये हम लोग काउंट करना है, ठीक है। तो लास्ट से काउंट करते हैं, y कितने है, तो ऐसे काउंट करते हैं। लास्ट में y कितने, सबसे कितने वाले x है, u है, t है, और y है, और उसके बाद क्या है, w है, यहाँ से t हो गया, z बचा हुआ है, y हो गया, x हो गया, हाँ ठीक है ये है। तो सबसे पहले y कितना है, y 2 टाइम्स है, ठीक है। उसका x भी कितना है, 2 टाइम्स है। उसके बाद y कितना है, y 3 होगा, y 3 टाइम्स, सॉरी y की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। उसके बाद z है, z जो है 1 टाइम है, z जो है 1 टाइम। उसके बाद यहाँ पे t जो है 1 टाइम है, t 1 टाइम है। और y 3 लिखा है, w 1 टाइम है, w 1 टाइम है। और उसके बाद क्या y हो गया, x क्या 2 है, हाँ ठीक है। v क्या 1 टाइम है, तो यहाँ v मैंने नहीं लिखा था, v क्या है 1 टाइम है,
ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, यू बचा हुआ है ना, ये भी वन टाइम। तो यहाँ से देखो 2 3 4, 4 और 3 7 8 9 10, तो इसका आंसर कितना 10 आ जाएगा। ठीक है 10, राइट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 14 में 2 मार्क्स क्या था, कंसीडर द सी प्रोग्राम, सॉरी सी, हाँ ठीक ठीक तो पढ़ा, कंसीडर, सर कंसीडर मैं बोल रहा हूँ यार, क्या मैं खुद से सेंटेंस बनाने लग रहा हूँ। फॉर अ सी प्रोग्राम एक्सेसिंग दिस, ठीक है, यानी कि 3D एक बोल सकते हैं एरे है, द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कोड जनरेशन बाय अ कंपाइलर अज्यूमिंग द साइज ऑफ इंटीजर 32 बिट्स एंड साइज ऑफ कैरेक्टर 8 बिट, ठीक है। दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट अबाउट द सोर्स कोड इन द करेक्ट, एक सेकंड क्या है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोर्स कोड ऑफ द सी प्रोग्रामिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है एक्स इज डिक्लेयर एज इंट एक्स, अच्छा इस सोर्स कोड के अकॉर्डिंग हम लोग डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले ये देखो ये क्या दिया गया है, तो इसमें देखो एरे की, यानी कि जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर है मैं बोलूंगा उससे, हाँ डेटा स्ट्रक्चर में एरे का कॉन्सेप्ट है उसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें करना कैसे, सबसे पहले ये देखो, तो सबसे पहले T0 है, T0 में i×4 हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये देखो, मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये एक काम करते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर ज़्यादा बेटर, क्योंकि T5 में एक्स डायरेक्टली डिक्लेयर हो रहा है, तो T5 से हो जाए। तो यहाँ से पहले क्या होगा, एक्स ऑफ T4 की वैल्यू क्या है, T3 प्लस T2, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ T3 प्लस T2 आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे T3 की वैल्यू निकालना है, T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T0, राइट। T1 की वैल्यू क्या है, J×32, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, या ऐसे निकल, T3 की वैल्यू यहाँ पे निकाले, हम T3 की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो T3 की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं थोड़ा सा सेंटर पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे T3 की वैल्यू निकालेंगे, T3 की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, T1 प्लस T0, तो यहाँ से T1 प्लस T0 हो गई। T1 की वैल्यू क्या है, J×32 आ जाएगा, 32, J×32 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे T0 की वैल्यू क्या है, I×1024 आ गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे T3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को T2 की वैल्यू भी निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू निकालें, T2 की वैल्यू क्या है, K×4 आ जाएगा, ये डायरेक्टली क्या K×4 है, ठीक है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। और उसके बाद अगर मैं सबकी वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ, तो यहाँ से T5 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से T5 इक्वल टू जो हम लोग निकाल रहे हैं एक्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा हम लोग का, J×32 प्लस कितना I×1024 आएगा, और उसमें प्लस करना है K×4, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया होगा। तो इतना हो गया, ठीक है। इसके आगे आप सॉल्व कैसे करना है वो देखो। अगर हम लोग के पास कोई 3D एरे होता है तो रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्स ऑफ, अगर मैं यहाँ पे P Q और R दे दिया है, ठीक है। ऐसा कोई अगर एक डिक्लेरेशन दे, पी कोई नंबर है, क्यू कोई नंबर, आर कोई नंबर, ठीक है। तो इसका एड्रेस कैसे निकालते थे, वो होता है बेस एड्रेस होता है, वो क्या होता है ए, इसको मैं ए बोल दूँ, एक्स एक्स का क्या कॉमन हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ए ऑफ 0 0 0 होता है, जिसको हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। बेस एड्रेस हम लोग ऐड करते हैं ब्रैकेट में समथिंग, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, साइज ऑफ क्या बोल सकते हैं, डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। या साइज ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है, एक एलिमेंट का साइज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी क्या मल्टीपल ऑफ 4 है, 1024 मल्टीपल ऑफ 4 है, 32 भी मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 तो मल्टीपल 4 है ही, ठीक है। तो यानी क्लियर है कि कोई इंटीजर टाइप का ही डेटा टाइप बनेगा, तो यहाँ से हम लोग चाहें तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर मेरा साइज ऑफ एलिमेंट का 4 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर 32 बिट दिया, ठीक है। 32 बिट मतलब यानी कि कितना हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाइट दे दिया है, ठीक है। ठीक है, तो 4 बाइट अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बन जाएगा, आई वाला टर्म पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जे वाला, फिर के वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं कलर चेंज कर दूँ,
ये आई इंटू, अच्छा फॉर्मूला तो मैं लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी, यहाँ आई इंटू होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं खुद ही भूल गया, इसे आई इंटू क्यू आर होगा ना, पी क्यू ना, हाँ क्यू इंटू आर हो जाएगा, प्लस जे इंटू आर होता है, प्लस के होता है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 4 यानी कॉमन निकालो, डिवाइड भी नहीं करो, तो यहाँ से अगर मैं एक्स ऑफ आई जे और यहाँ से के निकालने का ट्राई करूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बेस एड्रेस जो होगा, मैं बेस एड्रेस उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे के आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे साइज कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी साइज 4 है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा, तो आई और 256 है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्यू इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 256 है, और यहाँ पे आर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 32 आएगा, राइट, और ये हो गया, इसमें 32 ही आएगा ना, इसमें 32 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 32 नहीं आ रहा है, यहाँ क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, जस्ट अ सेकेंड, आर की वैल्यू एक्स 4 है, और मैं 4 से डिवाइड किया हूँ ना, तो यहाँ से 8 आएगा ना, सॉरी सॉरी माई बैड, यहाँ 8 आएगा, तो आर की वैल्यू 8 है, 8 यहाँ पे आ जाएगा, सो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अच्छा हाँ अब 32 आएगा, सही है, ऐसे ही है, तो यहाँ 256 होता है, कितना होगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 के बाद 32 होता है ना, हाँ 3 और 7 5, ठीक है सही है, यहाँ 32 आ गया, पी क्यू की वैल्यू 32 आ गई, सो उसके जैसा ऑप्शन एलिमिनेशन चेक कर सकते हैं, सो यहाँ पे क्यू आर की यानी सेकेंड, और आर 32 8 आ गया, यहाँ 32 8 है, ये तो गलत है बट इसलिए ऑप्शन ए ही ट्रू आंसर है, ठीक है, बस, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, मैंने कुछ पढ़ा, पी क्यू आर होता है ना, यहाँ पे पी होता है, ये याद हो, पी क्यू आर की वैल्यू ये है, और पी की वैल्यू भी 32 ही आएगी क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन ट्रू है, राइट, ऑल राइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और 6 क्या है, हम लोग के इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसको करने के बाद क्या होगा, हम लोग का चैप्टर एंड हो जाएगा, तो 2021 मार्क्स क्या आता है, द लीस्ट नंबर ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ 3 एड्रेस कोड स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, तो सिंपल है, जैसा है वैसे ही सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या बोर्ड मास लगाएं, तो डिवाइड वाला पहले सॉल्व होगा, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, आर ले लेंगे, R1 बोल देता हूँ उसको मैं, R1 में क्या होगा, R1/3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब उसके बाद क्या, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे T1 ले लेंगे, T1 गोज टू T1, या इक्वल करते हैं ना यहाँ पे, हाँ T1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या करना है, U इंटू वी मल्टीप्लाई करना है, सो U इंटू वी मल्टीप्लाई करने के बाद तो एक काम करते हैं, इसका रिजल्ट जो है वो किस में स्टोर कर लेते हैं, इसका रिजल्ट हम लोग स्टोर कर लेते हैं, एक काम करते हैं यू में स्टोर कर ले गया, हाँ यू में स्टोर कर लेते हैं काम, तो इसको मैं U1 बोल देता हूँ, U1 इक्वल टू एक सेकेंड, U1 एस्ट्रिक वी है तो V1 कर देते हैं, ठीक ठीक है, ये वाला पार्ट भी सॉल्व होगा, जो आया उसका W से डिवाइड करना है, तो जो आया है तो उसका रिजल्ट भी मैं U1 में स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है, बट U1 में स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, अब प्रॉब्लम क्या होगी, तो U1 की जगह हम लोग क्या करें, W1 में स्टोर कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, तो W है तो हम लोग लिस्ट नंबर निकालने हैं, तो W1 में स्टोर करते हैं, तो W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट U1 में है ना, तो U1 इंटू यहाँ पे U1 इसका सॉरी डिवाइड करेंगे W1 से, राइट, तो ये वाला पार्ट भी क्या है, कंप्लीट हो गया, ठीक है इतना, अब जो रिजल्ट आया ये क्या है, ये रिजल्ट क्या है, इतना W1 में है, सो W1 और ये T5 मल्टीप्लाई 5 T1 में है ना, हाँ ये T1 में, तो T1 और W1 को बाद में प्लस करना, अभी नहीं करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट किसमें मैं लिख दे रहा हूँ,
इतना वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो है इतना यहाँ से यहाँ तक, ये किसमें, ये W1 में अभी स्टोर है। ये वाला पार्ट कितना स्टोर, कहाँ पे स्टोर है, वो है T1 में स्टोर है। और ये वाला पार्ट कितनी, कौन सा, R/3, R/5 R1 में स्टोर है, ठीक है। तो ये वेरिएबल हम लोग यूज़ कर लिए हैं। अब उसके बाद देखो क्या करना है। उसके बाद पहले क्यू आर में क्यू ऐड करना है, तो यहाँ पे R1 वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो क्या हम Q1 डिक्लेयर करते हैं। Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस R1, राइट। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, स्टोर थे। अब ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक किसमें स्टोर है, ये Q1 में स्टोर है। तो Q1 में वापस से ऐसा ऐड करना है। तो अभी S1 नहीं यूज़ किया ना, हाँ, तो S1 का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे S1 आ जाएगा, S1 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, Q1 आ गया, ठीक है। अभी भी हम लोग काम सही चल रहा है। तो यहाँ पे जितनी सारी वैल्यूज़ हैं अब वो S1 में आ गई हैं, ठीक है। अब S1 और T1 को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, S1 माइनस ऑफ T1 करना है। बट उसका रिजल्ट क्या है, हम लोग को नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो नया वेरिएबल मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो नया वेरिएबल मान लेते हैं, उसको मैं अकाउंट को T2 बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो T2 में स्टोर कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी कोड है वो T2 में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस W करना है, ठीक है, W1। तो यहाँ पे W1 ऑलरेडी डिक्लेयर, T1 ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो एक काम करते हैं, नया वेरिएबल T3 ले लेते हैं। वहाँ पे हो जाएगा कितना, T2 प्लस W1। तो यहाँ से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेरिएबल में हम लोग काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 8 वेरिएबल। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ क्या होता है, हम लोग का पूरा PYQ जो है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, इसका कंप्लीट होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा वाइट कलर से लिखता हूँ, वाइट 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 वाइट, हाँ। तो यहाँ से हम लोग का जो PYQ है, किसका, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, यहाँ से डन हो गया, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कोड ऑप्टिमाइजेशन, राइट, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन DPP सॉल्व करेंगे, राइट। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन DPP सॉल्व करेंगे और उसके PYQ सॉल्व करेंगे, राइट। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से लाइवनेस एनालिसिस या बचा हुआ है, वही 2 टॉपिक बचे हुए हम लोग के, ठीक है। तो 2 टॉपिक है, तो उसके DPP और क्वेश्चन कल लेक्चर में, यानी कल नहीं, कल तो मंडे है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड DPP को। ऑल राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।